चैप्टर 9। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। सड़क पर खड़ी उस शानदार चमचमाती हुई गाड़ी को देखो, उसके पहियों की चमक, उसके इंजन की दहाड़ और उसके अंदर बैठी वह सवारी जो खुद को दुनिया का सबसे कामयाब इंसान समझ रही है। हमारा दिमाग तुरंत इस दृश्य को पकड़ लेता है। हम सोचने लगते हैं कि यह इंसान कितना भाग्यशाली है, इसके पास कितनी दौलत है और यह जिंदगी को कितने मजे से जी रहा है। लेकिन आज मैं तुम्हारे दिमाग के इस भ्रम को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने जा रहा हूं। तुम जो देखते हो वह दौलत नहीं है, तुम जो देखते हो वह सिर्फ खर्च किया हुआ पैसा है। असली दौलत वह है जो कभी खर्च नहीं की गई। असली दौलत वह नेम वहां से है जो दिखाई नहीं देती। यह बात सुनने में बहुत अजीब लग सकती है। हमारा पूरा समाज हमें यही दिखाता आया है कि रईसी का मतलब है बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियां और बड़े बड़े होटलों में छुट्टियां बिताना। हम सोचते हैं कि जो जितना ज्यादा खर्च कर रहा है वह उतना ही बड़ा अमीर है। लेकिन वित्तीय मनोविज्ञान की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि किसी इंसान को देखकर तुम कभी यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि वह कितना वेल्दी है, क्योंकि अमीर होना और वेल्दी होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर एक समझने की भूल कर बैठते हैं। अमीर होने का मतलब है तुम्हारी वर्तमान आय, वह पैसा जो तुम कमा रहे हो और जिसे तुम दुनिया को दिखाने के लिए खर्च कर रहे हो। लेकिन वेल्दी होने का मतलब है वह पैसा जो तुमने बचाया है, वह निवेश जो तुमने किया है और वह विकल्प जो तुमने अपने पास सुरक्षित रखे हैं। चलो इस सच को समझने के लिए इतिहास के दो ऐसे इंसानों की जिंदगी का विश्लेषण करते हैं जिनके फैसले तुम्हें दंग कर देंगे। पहली कहानी है रोनाल्ड रीड की। रोनाल्ड रीड कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, न ही उनके पास कोई बड़ी डिग्री थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल एक गैस स्टेशन पर गाड़ियों में पेट्रोल भरने और झाड़ू लगाने में बिताए। इसके बाद उन्होंने अगले 17 साल एक स्कूल में चपरासी का काम किया। विस्य साहब एक बेहद साधारण से घर में रहते थे, अपनी फटी हुई जैकेट को सेफ्टी पिन से जोड़कर पहनते थे और बहुत ही सादगी से अपनी जिंदगी गुजारते थे। जब साल 2014 में 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ तो उनके परिवार और उनके पड़ोसियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस साधारण से दिखने वाले चपरासी के पास $8 मिलियन यानी लगभग 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति थी। पूरी दुनिया हैरान थी कि एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान इतनी बड़ी दौलत का मालिक कैसे बन गया। क्या उसने कोई लॉटरी जीती थी? क्या उसे कोई वसीयत मिली थी? नहीं, रोनाल्ड रीड का राज बहुत ही सरल और गहरा था। वे जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे उसमें से एक बड़ा हिस्सा बचाते थे और उसे चुपचाप अच्छे शेयर्स में निवेश कर देते थे। उन्होंने कभी अपनी दौलत का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने कभी बड़ी गाड़ियां नहीं खरीदी, उन्होंने अपनी संपत्ति को चुपचाप बैकग्राउंड में बढ़ने दिया। उनकी दौलत अदृश्य थी, वह सिर्फ उनके बैंक अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में मौजूद थी। वे सच में वेल्दी थे, लेकिन उनकी वेल्थ किसी को दिखाई नहीं देती थी। अब इसके बिल्कुल विपरीत दूसरी कहानी को देखो, रिचर्ड फस्कोन की। रिचर्ड कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए एक बेहद प्रतिभावान इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। वे मैरिल लिंच जैसी दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था के वाइस चेयरमैन थे। वे हर उस चीज के मालिक थे जिसके बारे में एक आम इंसान सिर्फ सपने देख सकता है। उनकी गिनती दुनिया के सबसे सफल और प्रभावशाली लोगों में होती थी। उनका रहन सहन बेहद शानदार था। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक विशाल बंगला खरीदा जिसमें 11 कमरे, 2 स्विमिंग पूल और कई गाड़ियों के गैराज थे। वे हर उस पार्टी में जाते थे जहां दुनिया के सबसे रईस लोग आते थे। वे अपनी सफलता का प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन इस कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक है। रिचर्ड फस्कोन को अपनी इस बड़ी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए बहुत बड़े कर्ज की जरूरत थी। वे सोचते थे कि वे एक जीनियस हैं और उनकी यह कमाई कभी बंद नहीं होगी। लेकिन जब साल 2008 का आर्थिक संकट आया तो उनकी पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उनकी आय अचानक बंद हो गई, उनका निवेश डूब गया और उन पर जो बड़ा कर्ज था उसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा। उनका वह आलीशान बंगला कौड़ियों के दाम बिक गया। उनकी महंगी गाड़ियां बैंक ने
जब्त कर लीं और अंत में उन्हें खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। जो इंसान कभी करोड़ों का मालिक था, वह सड़क पर आ गया। ये दोनों कहानियां हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती हैं। रोनाल्ड रीड धीरज और अनुशासन के प्रतीक थे, जबकि रिचर्ड फस्कोन लालच और दिखावे के शिकार बने। रोनाल्ड रीड के पास वेल्थ थी, जबकि रिचर्ड फस्कोन के पास सिर्फ रिचनेस थी। रिचनेस वह है जो तुम्हारी आंखों को चौंधिया देती है, लेकिन वेल्थ वह अदृश्य ताकत है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। हमारा दिमाग इस बात को समझने में सबसे ज्यादा फेल क्यों होता है? क्योंकि हम इंसानों की एक बहुत बड़ी मानसिक कमजोरी है। हम जो देखते हैं, हम उसी की नकल करने की कोशिश करते हैं। हम सड़क पर किसी को एक शानदार कार चलाते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें भी ऐसी ही कार चाहिए, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उस कार को खरीदने के लिए उस इंसान ने अपने बैंक अकाउंट से कितना पैसा खाली किया है या उसने कितना बड़ा लोन लिया है। हम सिर्फ उस कार को देखते हैं और उसे अपनी सफलता का पैमाना मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कार खरीदना अमीर दिखने का तरीका है, वेल्दी बनने का नहीं। सच्चाई यह है कि जब तुम कोई महंगी चीज खरीदते हो तो तुम वास्तव में अपनी वेल्थ को कम कर रहे होते हो। मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं और तुम उस पैसे से एक महंगी घड़ी खरीद लेते हो। अब तुम्हारे पास वह घड़ी तो है, लेकिन तुम्हारे पास वह 10 लाख रुपए नहीं है जो तुम्हें संकट के समय बचा सकते थे। तुमने अपनी वित्तीय सुरक्षा को एक भौतिक वस्तु से बदल दिया। तुमने अपनी आजादी को एक ब्रांड के नाम पर बेच दिया। वेल्थ का असली मतलब क्या है? वेल्थ का असली मतलब है वह पैसा जो तुमने अभी तक खर्च नहीं किया है, वह पैसा जो तुम्हारे पास सुरक्षित रखा है और जो तुम्हें भविष्य में विकल्प देने की ताकत रखता है। वेल्थ तुम्हें वह आजादी देती है जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में बात की थी। जब तुम्हारे पास वेल्थ होती है तो तुम अपनी नौकरी को अपनी शर्तों पर जी सकते हो। तुम अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य दे सकते हो। तुम किसी भी बड़े आर्थिक संकट का सामना बिना डरे कर सकते हो। वेल्थ एक ऐसी ढाल है जो तुम्हें दुनिया की अनिश्चितताओं से बचाती है। लेकिन वेल्दी बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने अहंकार से लड़ना पड़ता है। अमीर दिखना बहुत आसान है। तुम्हें बस कर्ज लेना है और एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है। लेकिन वेल्दी बनने के लिए तुम्हें अपने अंदर के उस लालच को दबाना होगा जो तुम्हें हर वक्त चीजें खरीदने के लिए उकसाता है। तुम्हें उस पड़ोसी को अनदेखा करना होगा जो हर साल अपनी गाड़ी बदलता है। तुम्हें सोशल मीडिया के उस दिखावे से खुद को दूर रखना होगा जहां लोग अपनी नकली अमीर जिंदगी का प्रदर्शन करते हैं। जो लोग सच में वेल्दी होते हैं वे कभी अपनी दौलत का ढिंढोरा नहीं पीटते। वे जानते हैं कि उनकी असली ताकत उनके बैंक अकाउंट में है, सड़क पर नहीं। वे अपने पैसे को एक सैनिक की तरह देखते हैं जो उनके लिए काम कर रहा है। वे जानते हैं कि हर बचाया हुआ रुपया भविष्य में उनके लिए और ज्यादा आजादी खरीद कर लाएगा। वे अपनी दौलत को छिपाकर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली रईसी दिखावे में नहीं बल्कि सुकून में है। चलो, आज इस अध्याय के अंत में मैं तुम्हें एक बहुत ही कड़ी और व्यावहारिक चुनौती देता हूं। आज से अपनी हर बड़ी खरीदारी से पहले एक नया नियम बनाओ। जब भी तुम्हारा मन कोई ऐसी महंगी चीज खरीदने का करे जिसकी तुम्हें सच में जरूरत नहीं है, तो उस खरीदारी को कम से कम 2 हफ्तों के लिए टाल दो। इन 2 हफ्तों के दौरान खुद से पूरी ईमानदारी से पूछो कि क्या तुम यह चीज सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि तुम्हें यह पसंद है, या तुम इसे इसलिए खरीद रहे हो ताकि तुम्हारे दोस्त या पड़ोसी तुम्हें सफल समझें। तुम देखोगे कि 2 हफ्तों के बाद तुम्हारा वह लालच अपने आप शांत हो जाएगा। तुम समझ जाओगे कि वह चीज तुम्हारी आजादी की कीमत पर आ रही थी। अपनी संपत्ति को अदृश्य रखना सीखो, अपनी बचत को बढ़ाओ, अपने निवेश को चुपचाप बढ़ने दो और दुनिया को यह साबित करने की कोशिश बंद कर दो कि तुम कितने सफल हो। क्योंकि जो इंसान अपनी दौलत को छिपाना सीख जाता है, वही इंसान वास्तव में अपनी जिंदगी का असली मालिक बनता है। यह सफर अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हम पैसे बचाने के असली विज्ञान को समझेंगे। अब तक हमने देखा कि कैसे अदृश्य दौलत हमें मजबूत बनाती है, लेकिन हम इस दौलत को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या इसके लिए बहुत बड़ी इनकम की जरूरत है, या इसके पीछे कोई और ही रहस्य है? अगले अध्याय में हम बात करेंगे बचत के उस जादुई नियम की
जो तुम्हारी वित्तीय जिंदगी की पूरी परिभाषा को बदल देगा। हम बात करेंगे सेव मनी के बारे में। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि यह खेल अब और भी गहरा और रोमांचक होने वाला है।